नमस्कार, मैं सिद्धांत, आप देख रहे हैं विलेज न्यूज। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज हम पहुंच चुके हैं एक निराला सेंट्रल स्कूल ईश्वापुर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सदगुरु का तस्वीर लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। इस जहाँ पे समय आज बहुत लोगों के पास कम है, इस एकदम समय की व्यवस्था में भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, यानी ये जीवन की कीमत को समझ रहे हैं। ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है जब इतने सारे लोग एक साथ एकत्रित हों, और ये काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे पास मौजूद हैं, और इनकी गरिमामय उपस्थिति ये साफ प्रदर्शित करती है कि हम लोग आज भी जीवन की तलाश में हैं। बाकी आधुनिक सुविधाएं तो बहुत पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इस इतना व्यवस्था करने के लिए निराला सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर बुट्टा सर को धन्यवाद देता हूं, और सर से ये बातचीत करने के सिलसिले में जानना चाहता हूं कि सर इतना सारा व्यवस्था आप कैसे कर पाते हैं? ये सभी संतों का बहुत बड़ा सहयोग है, सबकी कृपा है, और सभी यहाँ आते हैं, सहयोग करते हैं हर तरह से। तो और ईश्वरीय कृपा भी है, सदगुरुदेव भगवान की भी बड़ी कृपा है, सबके सहयोग से यह होता है। लगभग ये कितने सालों से कार्यक्रम आप करा रहे हैं? ये सत्संग जो है 2009 से चल रहा है। विद्यालय चलाने के साथ साथ आप सत्संग से क्या मैसेज देना चाहते हैं? विद्यालय के साथ साथ ये सत्संग से मानवीय मूल्य से हम लोग जुड़े रहें। वास्तव में हम इंसान हैं तो इंसान वाला भाईचारा का, प्रेम का, करुणा का, आपस में सौहार्द हो, हम सब एक दूसरे को प्रेम और स्नेह से देखें और जिएं, यही मंगल कामना है, यही भाव रहता है सभी संतों का। इस तरह की प्रेरणा आपको कैसे मिली? इस तरह की प्रेरणा मिस्त्री जी के माध्यम से, जो शिवनारायण शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं, और साथ ही साथ सभी संतों से कुछ ना कुछ जीने को मिलता है, जीने की कला मिलता है। सबकी वाणी से जीवन में बहुत ही सुखद अनुभव होता है, और इस प्रकार ये सब चल रहा है। जो सदगुरु का तस्वीर यहाँ लगा हुआ है, आप उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? उनसे आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई, कैसे आप उनसे प्रेरित हुए? उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी बातें मिस्त्री जी एवं अन्य भी संत हैं, गुरु भाई हैं, उन सब के माध्यम से गुरु जी के बारे में जीवन चरित्र और वाणी, ऐसे तो उनके विचार विविध भारती से भी आते थे, और कॉलेजों में भी प्रोग्राम हुआ करता था घूम घूम करके। और सनातन धर्म, भाईचारा, प्रेम, करुणा, ऐसे तो सभी धर्मों से उनका प्रेम था, लेकिन विशेष जोर सनातन धर्म से था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विलेज न्यूज को इतना समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। आज के समय में एक स्कूल चलाने के साथ साथ ये सनातन संस्कृति और अपने धर्म और अपने संस्कृति से जीने के कला को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसकी व्यवस्था में जुटे रहते हैं। ये बहुत ही मतलब गरिमामय बात है। हमारे बीच हैं सत्येंद्र सर, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सर, ये जो मिस्त्री जी की चर्चा चल रही है, आप उनको किस रूप में देखते हैं? जी, जैसा कि मैंने अभी मंच से बताया कि मैं उनको एक संत के रूप में देखता हूँ। वैसे तो वे मेरे मित्र श्री भगवान जी के पिताजी हुए, लेकिन मैं पिछले 15-16 सालों से उनसे परिचित हूँ। उनके अंदर इतने सारे सद्गुण हैं कि वो सारे सद्गुण मुझे प्रेरित करते हैं अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए। मतलब गुरुजी जो जिनका तस्वीर लगा हुआ है, उनसे तो आपकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके मिस्त्री जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन मिला। लेकिन आप उस परिवर्तन का कौन सा अंश जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है? उनकी सरलता। महान लोगों ने कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है सरल हो जाना। वो सरल हो गए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने पाली है। तो जैसा सत्येंद्र सर ने बताया कि उन्होंने अपने सरल जीवन से सभी लोगों को प्रभावित किया है। हमारे पास हमारे बुजुर्ग सर का संगीत हमने सुना है, थोड़ा सा अंश उसमें से सुना है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस संगीत में से थोड़ा सा अंश जो है परोसें। अभी यहाँ पर मिस्त्री जी की बात चल रही है और आप भी अभी इनको देख रहे हैं। देखने से ही ऐसे होनहार विद्वान के हो चिकने पात, आपने कहावत सुनी है। तो ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी इनकी मुस्कुराहट जो आपने देखा, और ध्यान, उन्होंने कहा कि ध्यान, प्रेम, सेवा, इस पर उन्होंने बल दिया।
और हम लोगों ने भी आरती में सुना है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। हम सबों ने सुना है इस आरती को। तो ध्यान पर बल दिया गया। सत्येंद्र जी ने कहा कि मिस्त्री जी ध्यान पर ज़्यादा बल देते हैं, और हकीकत है कि जो ध्यान करेगा वो प्राप्त करेगा, जो ध्यावे फल पावे। तो जब ध्यान ही हम नहीं करेंगे तो हमको फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए केवल गुरु तो कह देता है, बता देता है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना हमारा काम होता है। तो इसलिए अब मिस्त्री जी को हम देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद और निराला सर को भी लोग देखेंगे, बूटा सर को देखेंगे, और सत्येंद्र जी को देखेंगे। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अब मिस्त्री जी के लड़का हैं सुरेश जी, इनसे मेरा परिचय 20 साल पहले का है, और वो भी तबला से संगत करते हैं। मुझे मिस्त्री जी उनके पिता हैं, इस पर हमें गर्व है कि सुरेश जी उनके पुत्र हैं। तो ध्यान करना या प्रेम करना या सरल हो जाना जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और गुरु की कृपा भी यही होती है कि गुरु जब कृपा कर देता है तो गुरु के जो गुण हैं वह उनके शिष्यों में आ जाए, तभी समझा जाए कि गुरुता जो है सो शिष्यत्व में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मुझे कुछ पूछने का अवसर ही नहीं दिया। मुझे बिना पूछे वो सारी बातें जो युवा पीढ़ी को समझाना था, जो सारी बातें मिस्त्री जी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, वो सारी बातें सर जी ने समझा दिया। मेरे बीच एक और व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा, जो यहाँ अध्यक्षता करते आ रहे हैं। आप ये बताएंगे कि इतने वर्षों से कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें किस किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है? यहाँ जो लोग आते हैं उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आता है? यहाँ पर जो हमेशा के लिए आते हैं, हम लोग 2009 से सत्संग कर रहे हैं, और जितने गुरु भाई हम लोग हैं, कोई दुखी नहीं है। यहाँ पर जितने गुरु भाई सत्संग से जुड़े हैं, सब लोग सुखी है, सब लोग आनंदमय है, किसी तरह का किसी को कमी नहीं है। हाँ, और कहिए। आपके चेहरे से ही मुझे पता चल रहा है कि आपके जीवन में किसी तरह का दुख नहीं है, और आपकी मुस्कुराहट उस सुख का, उस आनंद का अनुभूति करा रही है। तो मैं, बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं जिन पर ये चर्चा केंद्रित है, मिस्त्री जी से मैं छोटा सा जो बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके जीवन से क्या परिवर्तन मिला? ये जो हमारे पास स्वामी जी हैं, उनके उपदेश से आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन आ गया? ज़्यादा हम बोलने वाला नहीं हूँ, जन समझे, मोटा नहीं हूँ, बस करना है तो करेंगे, बस यही है हमारा। बिल्कुल, ध्यान पर इन्होंने बल दिया है कि ध्यान करना है जो गुरुजी ने आदेश दिया है। और हमारे बीच हमें संग सुन रहे थे, और इन्होंने संग के माध्यम से ही वो सारी बातें जो हम लोग किताबों को पलट करके देखते हैं, वो सारी बातें इन्होंने अपने गाने के माध्यम से ही बता दिया। तो मैं वही गाना फिर से एक बार सुनना चाहूँगा, दधीची जी वाला। हरी के बस्ती नई खे दूर, जिला छपरा में बासनपुर, शिलानिधि सिलौरी घर, आ विस्मोहनी के सूत जेकर, तेकर नाता नगीचे बाटे, कहब त लागी सगरो पाटे,
ई बात कतही मत कही ह, सुन के गुण के मन में रही ह। त जात जमात बारात ना गईल, छपरा के बात फैलते गईल, नारद जी के मोह हो गईल, रामलीला के रचना भइल। त द्रोणा द्रोणी द्रोणाचार्य, सुमिरत सिद्ध होत सब काज। कुमना में कुमंजा ऋषि के ठाव, छपरे जिला में बाटे गाँव। त नगर जहाँ गिरबा भरपूरा, हरिहर के जर भरत हजूरा। हरि के बस्ती हमें कसमर, आ गंगा गंडक संगम पर। त इंद्र इंद्रासन छोड़ के इनई कैलन बास, आ मुर्गा बोलल मुखरेरा में गौतम ऋषि के पास। त छपरा शहर दहियावा में रहले दजीती वीर, आ उनके हार के धनुष बनल भल जनकपुर में भीड़। त महावीर के अंजनी मैया, छपरे जिला के हमें रहवैया। छपरा छव पराजकारी, आ कर्म सोच के नाम उपधारी। छपरा छव पराजकारी, कर्म सोच के नाम उपधारी। जब से डोरीगंज चिरान कहावत, लगन परत ललकारी। वाह वाह, बहुत आपने गाने के माध्यम से वो सारी बातें बता दी जो इतिहास के लिए गौरव की बात है। और ऐसे आपको छपरा जिला का गौरव बताना नहीं है, विश्व के इतिहास में सबसे पुराना अगर पुरातात्विक स्थल है तो छपरा जिला का चिरांद स्थल है। आप जान सकते हैं छपरा जिला का हर एक व्यक्ति से लेकर के और ज़मीन की हर एक बातें और यहाँ की महानता बहुत पहले से परिचित है लोग, और यहाँ के इतिहास हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। लेकिन सबसे खूबसूरत यहाँ बात यह है जो यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है, इस स्कूल की व्यवस्था बनाई गई है, ये सबसे खूबसूरत बात है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए विलेज न्यूज, हम आगे की भी आपको गांव से जुड़ी हर एक खबरें दिखाते रहेंगे और जिससे आप मनुष्य बनने पर गर्व करेंगे। धन्यवाद। आप तो जानिए दीजिएगा, जहाँ से जानना है जहाँ से जान दीजिएगा ये क्या है ना। तो दया धर्म हमको पास है, हम डायरेक्ट प्रभु से कहेंगे, जो बनाना है वो बनाएंगे करेंगे, इतना ही ज़्यादा है ज़रूर। गुरुदेव के पास नालिश हमारा हमेशा रहता है, तो कोई बात का चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, सबका प्रति हम एक समान समझते हैं, यही बात है ना। दया धर्म पास में रखते हैं खूब, है ना, प्रेम भाव रहता है खूब, किसी से जुदा नहीं होते हैं, ज़्यादा यही है हमारा। बस रखिए।